कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे इस टाइम। जैसा कि जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 100 क्वेश्चन मैं संविधान का करवाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने उसका फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें से 46 क्वेश्चन मैं की थी, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो बस 46 के बाद ही बंद हो गई थी। तो उसके आगे का बाकी क्वेश्चन जितना है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों पहले का क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके वो सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 47, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19(1) या क। इसमें से हमने कम से कम लगभग 8 से 10 अनुच्छेद लिया है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में लगभग टेट या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, वहीं से मैं ली हूँ ये अनुच्छेद, कोई फालतू अनुच्छेद नहीं ली हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर होगा 368, अनुच्छेद 368। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया है? तो ये होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में रखा गया शिक्षा को। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षा को किस सूची में रखते हैं? समवर्ती सूची, क्योंकि शिक्षा का जो भार होता है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर होता है। इसका जो लगभग खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है। ठीक है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360। जो अनुच्छेद 352 होता है वो जो अनुच्छेद 352 होता है वो राष्ट्रीय आपात के बारे में देता है जानकारी, राष्ट्रीय आपात। और जो अनुच्छेद 356 जो होता है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी देता है। और जो अनुच्छेद 360 होता है इसमें वित्तीय आपात के बारे में रहता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं 352, 356 और 360। ठीक है, इसको 4 ऐड कर लेंगे 352 से। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और ये 360 वित्तीय आपात। ठीक है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। यह जो अनुच्छेद 60 होता है ये राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, अगला 1951 में जो हुआ था ये पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1951 में पहला संविधान संशोधन, और 1952 में जो हुआ था वो पहली बार निर्वाचन हुआ था। ठीक है, भारत के आज़ाद होने के बाद 1952 में पहली बार निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1975 में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा मद्रास में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो अस्थायी थे। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो नहीं, ये अधिवेशन नहीं, बैठक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, यहाँ होगा 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान संशोधन का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो 9 दिसंबर को हुआ था बैठक, वो उसमें अस्थायी चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर होगा 262। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा 1956। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर होगा 1909 में। मार्ले मिंटो बिल पारित किया गया था 1909 में। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? जो हमारे देश का संविधान है वो लिखित संविधान है। ये किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जो हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है, तो कभी जीएस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ये 21A है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा ज़रूर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 12वीं सूची जोड़ी गई, जो कि ये जो 12वीं अनुसूची है ये सबसे आखिरी अनुसूची है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका संविधान में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो डिजिट वाला क्वेश्चन होता है उसे हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप इसे कहीं किसी कागज़ पे लिख करके इसे 2-3 बार याद करें, और हो सके तो आप ये जो डिजिट वाला क्वेश्चन है इसका एक चार्ट बना लें। इसको ऐसी जगह लगा लें किसी दीवार पे जहाँ पे आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहे।
बार बार देखेंगे तो आपको याद होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका आंसर होगा 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों में। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। पहले जो था हमारा मताधिकार का एज जो था ये 21 वर्ष थी, लेकिन जो बाद में इसको कम करके 18 कर दी गई है। 18 साल के बच्चे अपना मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो 1895 में मतलब मांग की गई थी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मांग की गई थी सबसे पहले। ठीक है। ये कैबिनेट मिशन में अपनी मांग रखे थे। 73वें संविधान के क्वेश्चन 73 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आई थिंक इसमें काफ़ी लोग गलत आंसर बताएंगे। ये काफ़ी लोग बताएंगे अनुच्छेद 343। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये अनुच्छेद 343 नहीं होगा। 343 जो अनुच्छेद है इसमें हिंदी भाषा को राजभाषा मानी गई है। ठीक है, राजभाषा। और जो ये अनुच्छेद 351 है इसमें इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 351 में, 343 में हिंदी हमारी राजभाषा है और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। जो एकल नागरिकता है इसका प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमने इंग्लैंड से लिया है नागरिकता को, एकहरी नागरिकता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद को कहाँ से लिया गया है, कि हमारे देश में राष्ट्रपति होना चाहिए, तो उसका आंसर होता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। यहाँ पे इसका लॉजिक है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, तो इसको लिया गया है आयरलैंड से। ओके, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों अपना जो योगदान देते हैं जिस विषय के लिए, वो विषय समवर्ती सूची में होता है। जैसे शिक्षा को हम समवर्ती सूची में रखते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य भी समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब कि जो भारतीय संविधान है उसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। कुछ आर्टिकल को हटाया जाता है, कुछ में जोड़ा जाता है, कुछ आर्टिकल में कुछ अगर ऐसा लगता है कि इस आर्टिकल में कुछ ऐसा और भी जुड़ा होना चाहिए जिससे हमारा संविधान और भी अच्छा हो। संविधान में संशोधन राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो ये संविधान का संशोधन जो किया जाता है ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ओके, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? ये था मतलब ये होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद
352। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध। अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, न्याय मांग सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर आता है? भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति पद होना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे का भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61। 52 में राष्ट्रपति हमारे देश में होना चाहिए, अनुच्छेद 52 के तहत। और अनुच्छेद 60 जो होता है उसके तहत राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 61 मतलब 52, 60, 61 और 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है। खैर, इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया महाभियोग की प्रक्रिया को, मतलब महाभियोग किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। लेकिन आप जो हम 61 बोले हैं ये एक तरीके के ट्रिक के जरिए याद करने के लिए हम बोले हैं कि राष्ट्रपति महाभियोग। 52 में राष्ट्रपति है, रहना चाहिए उसका पद, और 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 73वें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा 7। 6 सदस्य अन्य थे और एक भीमराव अंबेडकर थे। ओके, तो उनको सभी लोगों को जोड़ के पूछा गया है, तो इसका आंसर 7 होगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? हम पहले आपको बताए थे कि अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, अनुच्छेद 352 जो दिया है वो राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया है, और 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और 360 जो है वो वित्तीय आपात के बारे में है, ठीक है। तो इसे आप 356 चला जाएगा राष्ट्रपति शासन को लेके। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर होगा 1783। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में किस दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम, ठीक है। 371 किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसी राज्य का अगर नाम परिवर्तित करना होता है तो इसका अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों को हम केवल प्रस्तावना में देख सकते हैं। ओके, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है, ठीक है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार किया गया, किसी बुक में 2 बार दिया गया था, लेकिन आप लोग एक को ही मारिएगा, ठीक। ओके, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है।
नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ये केवल संसद को। किसी राज्य का नाम बदलना हो, कोई सीमा जोड़नी हो या कोई सीमा काटनी हो किसी राष्ट्र की या किसी राज्य की, तो वो ये अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत के में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे इंसान थे जो भारत को बांध के रखे हुए थे। ठीक है, अगर शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो भारत आज कई टुकड़ों में बटा होता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद, एक सेकेंड, यह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 15। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आराम से देखिएगा और 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, फर्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन है और सेकंड वीडियो में बाकी का पार्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा क्वेश्चन पसंद आया होगा और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने केवल 5 दोस्तों को शेयर करिएगा। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग उसका आंसर हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका आंसर आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।